ओम साई राम। अभी जो बाबा का महावाक्य हम जिस महावाक्य पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, साईं बाबा की अमृतवाणी इस श्रृंखला के अंतर्गत बहुत ही उच्च दर्जा का और गुढ़स्थ है। इसका पहले मैं मराठी में पढ़ता हूँ, और मराठी भी कैसी है बाबा की, वो बोली भाषा, वो बोली भाषा में भी जो शब्द है वो प्रमाण भाषा कभी नहीं आती थी उनके बाबा के मुख से, मुख कमल से। बाबा कहते हैं, मराठी में पहले बोलता हूँ, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताता हूँ आपको, तर्जुमा करता हूँ और बाद में हम उस पर डिस्कस करेंगे। और बहुत ही अंतर्मुख करा देने वाला ये महावाक्य है साई वेद, ये साई वेद है। क्या बोलते हैं बाबा? माझी दुर्व्या वावरात पडलेली आहे, पण घेणारा, मला तर वाटतं सगळ्यांनी गाड्या भरभरून घेऊन जावं, परंतु घ्यायला कोणी येतच नाही। जे कोणी येतात शिर्डी ते मला चिंध्या आणि लक्तरच मागतात। बाबा कहते हैं, इसका मतितार्थ बताता हूं, हिंदी ट्रांसलेशन। मेरे द्रव्य के खजाने खेतों में भरे पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में है। खजाने के खजाने हैं मेरे पास। मैं तो चाहता हूं कोई आवे और बैल बंडी जो है उसमें भर भर के लेके जावे, बैलगाड़ी में भर भर के लेके जावे, लेकिन कोई लेने वाला आता ही नहीं। जो भी आते हैं वो चिंदिया मांगते हैं, फटे पुराने कपड़े मांगते हैं, और बस चिंदिया बोलते हैं, चिंदिया, वो चिंदिया गार्बेज ही मेरे पास मांगते हैं। मैं तो चाहता हूं मेरे बाल गोपालों ने जो मेरा ये जो खजाना है लूट कर लेके जावे। इसमें बहुत बड़ा गहन अर्थ रखा है। अब इसमें चिंदिया, ये गार्बेज, यानी ये फालतू की चीजें जो हमारे साथ नहीं आने वाली। मेरे पास, बाबा कहते हैं कि मेरे पास जो लोग मांगते हैं वो चिंदी लक्तर जो शाश्वत नहीं है, वो भौतिक संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए ही बहुत सारे लोग आते हैं। कोई ऐसा माइकालाल नहीं जो मेरे पास जो असली खजाना है, शाश्वत सत्य, शाश्वत सुख का खजाना है, वो तो कोई मांगता ही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि वो लूट कर लेके जावे, लेकिन कोई भी ऐसी लायक आदमी आता नहीं, या इस दृष्टि से कोई प्रयत्न करता ही नहीं। आध्यात्मिक खजाना, भक्ति मार्ग का खजाना, अपने आप की एक आध्यात्मिक उन्नति कर, तरक्की कर, मुक्ति मार्ग पर एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेना, ये बाबा को अपेक्षित है इसमें। और वो क्या बोल रहा है? मेरा द्रव्य, माझी दुर्व्या बोला है, दुर्व्या यानी द्रव्य यानी खजाना। वो बोलते थे वावरा में, यानी खेतों में भरी पड़ी है, बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन कोई लेने वाला, हकदार कोई आता ही नहीं। हमें बाबा से क्या मांगना चाहिए, किसकी अपेक्षा रखना चाहिए, और बाबा को किस तरह की भक्ति में मेरे बच्चों ने रहना चाहिए, इसका निर्देशक ये लीला है, इसकी निर्देशक है ये। हम क्या करते हैं? जो भावना से शिरडी में जाते हैं, अब मैं संकट में हूं, अब मैं मुसीबत में हूं, मुझे सांसारिक जो ज़रूरतें हैं उसने बहुत सता कर रखा है, चलो बाबा के चरणों में जाएंगे। सुना है बाबा जो मांगते हैं आपसे, अब नमस्कार करके भावना से स्वीकार करते हैं, उदार अंतःकरण से देते हैं, आज भी देते हैं, सबको देते हैं।
लेकिन हमें मांगने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? क्या मांगना चाहिए बाबा से? बिन मांगे देता है वो साईं बाबा है, वो मेरे साईनाथ प्रभु है। लेकिन हम क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए, ये जरूर सोचने की बात है। ये ब्रिटिश लेखक का मैं हमेशा उल्लेख करता हूं, आर्थर ऑसबर्न। उन्होंने जो वाक्य लिखा है, बाबा के सानिध्य में वो रहे और बाबा के ऊपर द इनक्रेडिबल सेंट साईं बाबा किताब लिखी है, 1954-55 में वो प्रकाशित हुई है। उसके पहले वो रमन महर्षि के आश्रम में भी रहकर आया है। एक अध्यात्म मार्ग पे चलने वाला एक मुमुक्षु जीव था ये आर्थर ऑसबर्न। वो कहते हैं, बाबा एक बहुत चेंज मैंने बाबा में देखा है कि बाबा ये संत में और बाबा बाकी के संतों में एक फर्क देखा है। और बाबा कहते हैं, उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाबा कहते हैं, आई गिव माई डिवोटीज वॉट एवर दे वॉन्ट। मैं मेरे भक्तों को वो जो चाहते वो दे देता हूं। सो दे विल बिगिन टू वॉन्ट व्हाट आई वॉन्ट टू गिव देम। ये मैं इसलिए देता हूं, उनकी भौतिक संसाधनों की आपूर्ति इसलिए करता हूं कि समय बीतने पर कुछ कालांतर में उन्हें यह पता चले कि जो मुझे मांग रहे थे वो फिजूल की बातें मांग रहे थे, फालतू की बातें मांग रहे थे जो उनके काम में नहीं आने वाली, या आएगी तो यही इस जीवन का अंत तक वो खत्म हो जाएगी, वो साथ में नहीं लेने वाली। उनके दिल में मेरे से शाश्वत क्या मांगना चाहिए, इस इच्छा जागृत करने के लिए पहले मैं भौतिक संसाधनों की आपूर्ति करता हूं उनके, सो दैट, क्योंकि वो उनके दिल में वो इच्छा जागृत हो क्या मांगना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमेशा लक्ष्मी को मांगते हैं। भगवान के पास जाते हैं तो लक्ष्मी को मांगते हैं। अरे लक्ष्मी के बजाय तुम नारायण को ही मांग लो ना। नारायण जहां है वहां उनकी पैर दबाती दबाती लक्ष्मी तुमको तो आना ही आना है। वो वैसे ही वो यहां आने वाली है। तो लक्ष्मी को मांगने के बजाय नारायण को मांग लो। बाबा यही कहते हैं, मुझे मेरे भक्ति के बलबूते पर आप स्वीकार, आप अपना लो, मुझे प्राप्त कर लो। बहुत बड़े खजाने हैं मेरे पास जो आपके शाश्वत सुख में काम आएंगे। आत्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उस लायक खुद को बनाओ तो सही। लिस्ट लेकर आते हो, अच्छी छोकरी दे, अच्छी नौकरी दे, अच्छी बाल बच्चे दे, गाड़ी दे, घोड़ा दे, बंगला दे, अरे ये यही रहने वाला है। ले बाबा, धीरे धीरे तुझे ये मैं क्या मांग रहा था, इसकी ये फिजूल बातें मांग रहा था, इसकी भावना जागृत हो जाएगी और तू फिर मेरे से क्या मांगेगा, शाश्वत सुख मांगेगा। एकमात्र आदमी पूरे साईं बाबा के दरबार के इतिहास में मिला, ज्योतिन्द्र तरखड़। ठीक 8 अक्टूबर 1918 में यह घटना घटित हुई है। जिस दिन वो बाघ है, शेर, जिस दिन गया ना उसका देहावसान बाबा के चरणों में, उस दिन अब बाबा ने अनशन किया, मतलब प्रायोपवेशन किया था, छोड़ दिया था पूरा वो खाना पीना। लेकिन भाऊ बोलते थे ज्योतिन्द्र तरखड़ को, भाऊ चल जरा अपन घूम के आते हैं। थोड़ा से गए बाहर और एक वो ज्योति हुई, हल चलाने के बाद वो जो बड़े बड़े ऐसी जो जमीन थी, काली जमीन, बड़े बड़े ऐसे ये रहते ना माटी के, ऐसे पत्थर जैसे, वो उनके पास वहाँ जाके बैठ के नांगरट बोलते हैं सर, नांगरट हल चलाने के बाद जो
जो ज्योति हुई, जो जमीन होती है, वहां जाके बैठ गया। बाबा ने कहा ज्योतिन्द्र को कि भाऊ, मैंने जिंदगी भर तूने कुछ मांगा नहीं और मैंने कुछ दिया नहीं। सुन, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, ले ले। अभी आगे चल के अपनी मुलाकात होगी नहीं होगी। तो एक जमीन में जो पड़ा हुआ जो माटी का इतना बड़ा जो गोला है, सूखा गोला, वो ले लिया उन्होंने और ज्योति के हाथ में रखा और बोले ले ले। जैसे ही वो इतना बड़ा 4-5 किलो का वो जो होगा, वो माटी का गोला, वो जैसे वो रखा, ढेकड़ बोलते हैं इसको, ढेकुड़ बोलते हैं हमारे मराठी में, वो रखा ज्योतिन्द्र के हाथ में, सोने का हो गया। हाँ, सोने में उसका रूपांतरण हो गया। वो भी भक्त बड़ा ऊंचे दर्जे का था, उसने वो रखा और नीचे रखा, हाथ से लिया, सोना हो गया। उसकी तरफ निरपेक्ष भावना से देखा उसने, रख दिया नीचे और बोला, बाबा आप जानते हो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, जो मैं मांगूंगा वो दोगे क्या? वो दे दो। अब आप बोले पहली बार मांग रहा है, लेकिन यार सीधी सीधी चीज मांग, उल्टा सुल्टा न मांग कि मैं देने के लायक न रहूं। बोले मैंने तुम्हें मांगा था। ये बड़ा एक बहुत ही तीव्र दर्जा की भक्ति थी ज्योतिन्द्र की। मैंने मांगा था तुमको, हाँ मैंने मांगा था, देना है तो मैं बोलता वो दे दो, नहीं तो रहने दो। बोले चल बाबू मां, क्या मांगता है? बोले बाबा इस जन्म में और अगले अनंत जन्म में ये चरणों से दूर मत कीजिएगा, बस ये चरणों से अलग मत कीजिए, बस इतना ही मुझे वरदान दीजिए प्रभु। क्या बात है। बाबा बोले ज्योति बहू, अरे क्या मांग रहा है ये कैसे मुमकिन है? बहू बोले ज्योतिन्द्र तरखड़, देना है तो ये दो। बोले मैं अनंत जन्मों का तो नहीं कहता हूं, लेकिन एक जन्म में तू और मैं एक थाली में खाना खाएंगे। अब एक थाली में खाना कौन खाते हैं? एक थाली में खाना कौन खाते हैं? भाई भाई या भाई बहन, बच्चे। और साई सच्चरित के पहले जो पहला जो उपोद्घात लिखा है दीक्षित काका ने, उसमें लिखा है कि बाबा हमेशा कहते थे अब मैं जाऊंगा तो 8 साल का होकर आऊंगा। ये बड़ी गूढ़ बोली है बाबा की। 8 साल का कौन आया तब? जन्मते ही 8 साल का कौन था? कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान शंख चक्र गदाधर देवकी माता के सामने खड़े हो गए थे, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने बाल रूप धारण कर आगे की लीलाएं की। अब मैं जाऊंगा तो 8 साल का होकर आऊंगा, यानी मैं फिर से द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में ही आऊंगा वापस। ये हमारे साई भक्तों की विचारधारा है, मानसिकता नहीं है, हमें यकीन है, विश्वास है दृढ़। बाबा फिर से अभी द्वापर युग में कलयुग के अंत में आएंगे या फिर से आते हैं पता नहीं, क्योंकि साईं बाबा का फिर से रीइंकार्नेशन नहीं है। ये जरा थोड़ा विस्तार से मैं बताया। आप और मैं एक थाली में खाना खाएंगे, और बाबा का दूसरा रेफरेंस क्या है? अभी जाऊंगा तो मैं 8 साल का होके आऊंगा। क्या बनने वाले हैं ज्योतिन्द्र? कृष्ण के बड़े भाई कौन थे? बलराम। अब ज्योति को मुक्ति, बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक वो जिए, लेकिन एक विरक्त, मानो ये दुनिया के हिस्सा ही नहीं, इस हिसाब से उनको उनका लड़का इधर है अभी, वीरेंद्र तरखड़। बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी हुई है, स्वानुभव तरखड़ांचे। एक कैसा जीवन जिए उन्होंने, विरक्त सन्यासी के जैसा,
ज्योतिर्लिंग, क्योंकि बाबा जाने के बाद उनकी दुनिया खत्म हो गई थी। बाबा फिजिकली जाने के बाद, मतलब फिजिकल फॉर्म में जाने के बाद क्या मांगा उन्होंने? कितना था? इतना बड़ा 5-10 किलो का तब जरूर होगा, सोना प्योर। अब यकीन माने, अब जरा थोड़ा सा हमारे साथ इस ये कैरेक्टर को कंपेयर कीजिए। हम क्या कहते थे? अरे बाबा ने प्रसाद रूपी दिया है, ना कैसे बोलना, कहना हाँ नहीं तो भगवान का अवमान हो जाएगा, चलो ले लो। बाबा अच्छा आपने स्वीकार, मैं स्वीकार करता हूं, आपने मुझे दान दिया है। हमें क्या कहना चाहिए? मराठी में एक भजन है, मागतो मी साई देवा हेच एक दान, मिळे जाने मुक्ती ऐसे द्यावे वरदान। साईनाथ भगवान, हमें और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, जिससे हमें मुक्ति मिले ऐसा शाश्वत वरदान दो दो प्रभु। ऐसी भक्ति हमारे हाथ से हो, हमारे इस जब तक ये सांस में सांस है, ये देह में जब तक ये सांस चल रही है, हमें क्या चाहिए प्रभु? एक ही वरदान दे दो, कभी ये चरणों से दूर मत करो, हमें मुक्ति का वरदान दे दो। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।